तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11th का जो कि हमारा चैप्टर 1 है जिसका नाम है सेट्स, वो स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपका रिजल्ट अच्छा हुआ होगा या फिर आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो अच्छा आया होगा। तो चलिए अब हम लोग नए अंदाज में, नए जोश में क्लास 11th का चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है सेट्स, जो मैथमेटिक्स का बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इससे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, सेट्स होता क्या है। तो आप भी यहाँ पे लिख दीजिए, हेडिंग दे दीजिए डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब इसके बारे में जानेंगे कि सेट्स होता क्या है, उसके बारे में, उसके बाद हम लोग इसके टाइप के बारे में जानेंगे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट अलग अलग तरह का होता है वो जानेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हम छोटा सा डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, ज़्यादा बड़ा डेफिनेशन नहीं, ये जस्ट एक लाइन का डेफिनेशन है। यहाँ पे बोला है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। सेट जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। ध्यान से समझिएगा, सेट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। आइए इस डेफिनेशन को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट हम अगर आपसे पूछे कि आपके क्लास में ऐसे स्टूडेंट का नाम बताइए जो पिछले साल के एग्जाम में 90% से ऊपर मार्क्स लाए थे। तो अगर हम सब बच्चा को पूछेंगे तो सबका सेम जवाब रहेगा, सेम आंसर रहेगा। सेम उसी तरह अगर हम आपसे पूछेंगे कि आप हमको ये बताइए कि एक साल में कितने महीने होते हैं, तो सभी बच्चा का सेम आंसर रहेगा। उसी तरह अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए अभी हमारे वर्ल्ड में टोटल कितने प्लैनेट हैं जो हम लोगों को पता है, तो सभी बच्चों का सेम आंसर रहेगा। तो ये जो हम 3 क्वेश्चन पूछे आपसे, ये तीनों क्वेश्चन का जब सेम आंसर आएगा, चाहे वो एक आदमी से पूछे, 2 आदमी से पूछे, 3 आदमी से पूछे, 4 आदमी से पूछे, अगर हमारा सेम आंसर आता है तो ये हमारा जो है वो वेल डिफाइंड कहलाता है। और अगर वो वेल डिफाइंड कहलाता है तो वो सेट्स के अंदर आएगा। अब कुछ एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जो वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे अगर हम बोले कि हमारे भारत में सबसे अच्छा फिल्म एक्टर कौन है, तो कोई ऋतिक रोशन बोलेगा, कोई अक्षय कुमार बोलेगा, कोई अमिताभ बच्चन बोलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम अलग अलग लोगों से पूछ रहे हैं, वैसे वैसे उसका जो व्यू है, देखने का नज़रिया है, बोलने का, वो चेंज हो जाता है। तो ये जो हमारा है वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम लोग सेट के अंदर रखेंगे नहीं रखेंगे। तो हम लोग को क्या समझ में आया बाय द डेफिनेशन, बोले जो सेट है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, और वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब आइए आगे इसके बारे में और पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में 3-4 पॉइंट है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि द ऑब्जेक्ट्स दैट बिलोंग्स टू अ सेट आर कॉल्ड द मेंबर और एलिमेंट। यहाँ पे बोला गया है कि सपोज दैट हम एक सेट लिखे, ये समझिए, देखिए यहाँ पे सेट को इस तरह लिखा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो सेट है सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है। जैसे ये पूरा एक सेट है और इसका नाम यहाँ क्या दिए हैं, ए। यहाँ पे लिखे हैं ए इक्वल टू, ये हमारा करली ब्रैकेट होता है। सेट हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो ये सेट का नाम है, बोलेंगे सेट ए, जो कि करली ब्रैकेट में है। और इसके अंदर का जो एलिमेंट है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम लोग या तो मेंबर्स या तो एलिमेंट बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि क्या सी जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, आंसर आएगा यस। उसी तरह बोलेंगे कि क्या एक्स जो है वो ए का मेंबर्स है, आंसर आएगा यस।
मतलब कि यहाँ पे मेंबर और एलिमेंट दोनों सेम है, बस बोलने का थोड़ा अंतर है। दूसरा यहाँ पे क्या बोला है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, मतलब कि सेट के जितने भी अंदर के एलिमेंट होते हैं जनरली उसको हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं, और जो उसका नाम होता है जैसे सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, तो ये जो सेट है इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा। अब ये टॉपिक क्या है भाई, यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ये जो है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। यहां पे बोलेंगे कि ये आप एक चीज ध्यान दीजिए, क्या ए जो है वो सेट ए के अंदर है, मतलब ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ए जो है वो सेट ए का मेंबर्स है। तो यहाँ पे ए जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है, वही लिखें कि ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब आप हमको बताइए कि आर जो है इसके अंदर का एलिमेंट है, इसके अंदर का मेंबर है, आपका आंसर आएगा नो सर। तो अगर नहीं है तो उसको बिलोंग्स टू लिख के काट देते हैं, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पे एक बार आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ये देखिए ये ऐसा होता है, मतलब आर डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब आर जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े कि जो सबसे पहले सेट होता है उसका नाम हम लोग कैपिटल लेटर से देते हैं, दूसरा इसको करली ब्रैकेट से लिखते हैं, और इसके अंदर का जो एलिमेंट है जनरली उसको हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अगर अल्फ़ाबेट में हुआ तो, नंबर में हुआ तो फिर स्मॉल और बिग तो कुछ होता नहीं है। और उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि इसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट्स होता है उसको या तो हम लोग एलिमेंट्स बोल सकते हैं या तो हम लोग मेंबर्स बोल सकते हैं। समझ में आया। अब आगे चलिए और टॉपिक के बारे में जानते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट, इसमें से कौन कौन सा जो कलेक्शन है वो सेट के अंदर आएगा। सबसे पहला है कि द कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन इन इंडिया, मतलब भारत में ईमानदार आदमी का कलेक्शन, क्या ये सेट है? आंसर आएगा नहीं सर, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि अगर एक आदमी से पूछिएगा कि बताओ भारत में कौन ईमानदार है, तो कोई बोलेगा नरेंद्र मोदी जी, किसी को पूछिएगा तो कोई बोलेगा राहुल गांधी जी, किसी को पूछिएगा तो कोई बोलेगा अरविंद केजरीवाल। तो उसी तरह का कुछ भी आदमी के बारे में सबका व्यू जो है वो अलग होता है ऑनेस्ट में, तो ये हमारा सेट जो है वो नहीं होगा। सेम उसी तरह बोला है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 14 एंड 50, यहाँ पे बोला है कि 14 से 50 के बीच में जितना भी प्राइम नंबर है उसके बारे में लिखिए। तो बोलेंगे सर इसका आंसर क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा। 14 और 50 के बीच में बोला है तो सबसे पहला तो 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, फिर 43 हो जाएगा और फिर 47 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14 और 50 के बीच में ये प्राइम नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप जितने भी लोगों से पूछिएगा जो ये पढ़े हुए होंगे तो वो उनका सही जवाब सारा यही आएगा, मतलब यही जो है वो नंबर उनको पता होगा। तो ये हमारा सेट है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये आंसर कभी चेंज होने वाला नहीं है। ये प्राइम नंबर है 14 से 50 के बीच में, तो दुनिया में आप किसी भी लोगों से पूछिएगा अगर वो पढ़े हुए होंगे तो वो आंसर यही देंगे। तो ये हमारा सेट होगा। उसी तरह बोला है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24 विच आर लेस देन 20, मतलब 24 का फैक्टर जो किससे कम होगा 20 से। तो आइए पहले 24 का फैक्टर जानते हैं। तो 24 का फैक्टर होता है 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 यही होता है। अब हमको लेस देन 20 बोला है तो इसको तो नहीं लेंगे। अब देखिए ये जो हमारा है ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कैसे है? क्योंकि आप जितने भी लोगों से ये पूछिएगा तो सबका ही आंसर रहेगा, मतलब ये वेल डिफाइंड हुआ। और अगर ये वेल डिफाइंड हुआ तो ये हमारा सेट के अंदर आएगा।
नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर इन इंडिया। इंडिया में जितना भी नदी है उसका कलेक्शन। आप हमको बताइए कि क्या ये सेट होगा? जी हाँ, ये एक सेट होगा, क्योंकि जितने भी आदमी को पता होगा, जैसे रिवर कौन कौन सा आता है, गंगा आता है, यमुना आता है, गोदावरी आता है, उसी तरह बहुत सारा आता है, कावेरी आता है, ब्रह्मपुत्र आता है। तो ये हमारा क्या है, वेल डिफाइंड है, और अगर ये वेल डिफाइंड है तो ये हमारा सेट के अंदर आएगा। उसी तरह बोला है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5। नेचुरल नंबर होना चाहिए लेकिन 5 से कम। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4, तो ये 5 से कम इतना ही होता है, तो ये भी हमारा वेल डिफाइंड हुआ। और अगर हमारा ये वेल डिफाइंड हुआ तो ये हमारा सेट होता है। तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है जो कि बहुत आसान होता है। ये स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो इसका आप सॉल्व करके अच्छे से ला सकते हैं। आप इस तरह का क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। अब आइए हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको इससे पहले थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन का आइडिया इसके पहले ही दे चुके थे। अब ये प्रॉपर हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला होता है जिसको हम लोग रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। हमको पता है यहाँ का एलिमेंट, यहाँ का जो लिखा हुआ आपको नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए हम थोड़ा लाइट को इसको बंद कर देते हैं जो मेरे नीचे लगा हुआ है। देखिए अब यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आइए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड दे आर इंक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस। ब्रेसेस हमारा यहाँ जो ये कर्ली ब्रैकेट है उसको बोला जा रहा है। यहाँ पे आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे एक सेट है, तो सेट को हम लोग पहले ही पढ़े हैं किससे लिखा जाता है, जिसका नाम है उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और उसके अंदर का जो एलिमेंट है उसको कर्ली ब्रैकेट से इंक्लोज्ड किया जाता है, उसके अंदर लिखा जाता है, और उसके बाद जो एलिमेंट है उसको कोमा लगा के सेपरेट किया जाता है। तो अगर इस तरह आप कहीं देखें कि सर एक सेट का नाम है जो कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और उसका जो एलिमेंट है वो कोमा से सेपरेटेड है, इस तरह का फॉर्म हमारा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आर। आर क्या है सर? सेट का नाम है। अब आर के अंदर टोटल 5 एलिमेंट है, और एलिमेंट कैसा है देखिए AEIOU, और ये किससे सेपरेटेड है? तो सर कोमा से सेपरेटेड है। तो ये हमारा जो है वो रोस्टर फॉर्म हो गया। अब आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा हुआ है थोड़ा समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेसेस अ सिंगल कोमा प्रॉपर्टी विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी अदर एलिमेंट आउटसाइड द सेट। यहाँ पे बोला गया है कि सेट बिल्डर फॉर्म के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग एक बार कोमा देके सेपरेट करते हैं। इसमें बार बार कोमा पड़ता है, देखिए 1 2 3 4 जगह कोमा पड़ा, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक ही कोमा पड़ता है, और साथ ही साथ इसके अंदर का जो एलिमेंट होता है वो एक ऐसा प्रॉपर्टी को फॉलो करता है जिसके बाहर का एलिमेंट वो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर सकता। आइए एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि A = X, इसको पढ़ने का तरीका समझिए। सेट A = X सच दैट, ये देखिए ये जो बिंदु दिया है इस तरह का जो बिंदु होता है इसको हम लोग सच दैट पढ़ते हैं। आप लिख लीजिए सच दैट। क्या बोले? X = A सच दैट। अब x का क्या प्रॉपर्टी है? तो x का प्रॉपर्टी है x इज अ फैक्टर ऑफ 36। x किसका फैक्टर है? 36 का। अब 36 का फैक्टर जो है वो बहुत सारे नंबर में कुछ ही नंबर हो सकते हैं, और ये जो x है वो किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर। हम आपको पहले ही बता चुके हैं ये बिलोंग्स टू का साइन है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे A = X सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 36 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे भी सेम बोल सकते हैं कि B = X सच दैट x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे बोला क्या है कि x जो है वो वोवेल है, और कैसा वोवेल है? तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवेल है। तो इसको एक सेकंड के लिए हम रफ करते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहला जो है, जैसे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड है स्कूल, SC, यहाँ पे समझिए
हमारा एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको रेड मार्कर से हम लिखते हैं। जैसे हमारा एक वर्ड लिखा हुआ है स्कूल, स्पेलिंग क्या होता है SCHOOL। अब बोलेंगे सर इसको हम लोग को सेट में रिप्रेजेंट करना है, सेट में रिप्रेजेंट करना है। कैसे सेट में रिप्रेजेंट करेंगे? तो अपने से कोई एक मान लीजिए, मान के चलते हैं हम यहाँ पे टी हमारा एक सेट है। अब इसके अंदर का एलिमेंट क्या होगा? तो इसी में से होगा। तो एलिमेंट कौन कौन सा होगा? सबसे पहले तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे SCHOOL। जी हाँ, सेट में क्या होता है कि एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? रिपीट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 O आया, लेकिन जब हम इसको सेट में लिखें तो इसमें एक ही O लिखे। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर किसी चीज का हमको सेट बनाना है तो उसके अंदर का जो एलिमेंट है वो कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम बोलेंगे बुक, तो बुक को अगर हम लोग सेट में लिखेंगे तो मान के चलिए एक सेट सी ले लेते हैं, इसके अंदर का एलिमेंट क्या होगा? BOK। कभी भी हम लोग O को यहाँ पे डबल नहीं लिखेंगे, मतलब कोई भी एलिमेंट आएगा अगर वो 2 बार आया तो सेट के अंदर वो एक ही बार में आता है। चलिए, ये हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा टॉपिक था और ये दोनों भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात और, ये जो एलिमेंट है उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जिसमें हम सेट को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 सेट दिया हुआ है जो कि हमारा रोस्टर फॉर्म में है और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A जो सेट है उसके अंदर का एलिमेंट क्या है? 1 है, 4 है, 9 है, 16 है और 25 इसी तरह जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये जितने भी नंबर हैं वो सभी स्क्वायर नंबर है। क्या है? स्क्वायर नंबर। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पे सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले एक सेट जो होता है, जो सेट है उसी का नाम दीजिएगा X, जो कि सेट हमारा यहाँ पे A है। अब लिखेंगे X सच दैट X इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे क्या बोले कि ये जो सेट है इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें? यहाँ पे ये जो सेट A है उसी को लिखें। अभी ये जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? X सच दैट X इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। X जो है वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। उसी तरह और एक सेट है जिसमें जो एलिमेंट है वो है TEACHER। जी हाँ, यहाँ पे E 2 बार लिखा हुआ है। अभी आप बोलेंगे कि सर पहले तो आप बताएं कि उसके अंदर का एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। हम लोगों को रिपीट नहीं करना है, वो रिपीट करके दे सकता है। इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि X सच दैट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड टीचर। मतलब यहाँ पे X जो है वो कैसा है? तो X जो है वो लेटर है। कौन सा लेटर है? तो एक वर्ड का। वर्ड क्या है? टीचर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखने बोलेगा या फिर रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने बोलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग काइंड्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ते हैं कि सेट्स कितने तरह के होते हैं। अब हम लोग काइंड्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जनरली क्लास 11 में हम लोग को 4 काइंड पढ़ना है। पहला है एम्प्टी सेट, दूसरा है सिंगलटन सेट, तीसरा है फाइनाइट सेट और चौथा है इनफाइनाइट सेट। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट को जानते हैं। डेफिनेशन बहुत ही आसान है। बोला है कि अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट।
और इसी को हम लोग नल सेट और इसी को हम लोग वॉइड सेट बोलते हैं। मतलब एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट तीनों एक ही वर्ड है। आप समझिए कि यहाँ पे एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम लोग कौन सा सेट बोलते हैं? एम्प्टी सेट। तो क्या सर ऐसा कोई सेट एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो? तो ऐसा बहुत सारा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ये किससे डिनोट किया जाता है? तो फाई से या करली ब्रैकेट से। ये देखिए इसको फाई बोलते हैं, ओ लिख दीजिए और एक काट दीजिए, तो ये फाई होता है। और करली ब्रैकेट ऐसा होता है, करली ब्रैकेट मतलब सिर्फ करली ब्रैकेट रहेगा, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। तो इस तरह का सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बोला है कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, मतलब नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो 1 से छोटा हो। अब सबको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जो नेचुरल भी है और 1 से छोटा भी है? तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो नेचुरल भी हो और 1 से भी छोटा हो। तो इसको अगर हम लोग सेट में लिखेंगे तो a इक्वल टू या तो आप 5 लिख दीजिए या फिर a इक्वल टू सिर्फ करली ब्रैकेट छोड़ दीजिए। तो इससे साफ पता चल जाएगा कि ये सर जो हमारा सेट है वो कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट है। एम्प्टी का मतलब ही होता है खाली। अब हम लोग अगर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो लिखा हुआ है x सच दैट x इज अ 4-footed मैन। मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, मतलब यहाँ पे कोई सेट होगा जिसका एलिमेंट क्या है? x, और ये इस तरह है कि यह 4 पैरों वाला आदमी है। तो 4 पैर का कोई आदमी होता है? नहीं होता। तो ये सेट होगा? नहीं होगा। साफ बात है। अभी यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिंगलटन सेट क्या होता है? तो बोला है कि अ सेट दैट कंटेन ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो। ये u है ना? कौन सा एलिमेंट हो? एक ही एलिमेंट हो, उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं या यूनिट सेट बोलते हैं। अब आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मान के चलिए कोई a एलिमेंट, कोई a सेट है और इसके अंदर का एलिमेंट क्या है? 0। तो ये हमारा सिंगलटन सेट हुआ। उसी की तरह ये देखिए, ये कोई सेट होगा, इसके अंदर अब कितना एलिमेंट है? तो ये इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। जैसे x - 1 इक्वल टू 2, x इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 2 + 1, x इक्वल टू कितना आया? 3। तो ये सिंगल नंबर आया। अगर ये सिंगल नंबर आया तो वो क्या होगा? सिंगलटन सेट। तो क्या पता चला कि सर एम्प्टी सेट ऐसा सेट को बोलते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। सिंगलटन सेट ऐसा सेट को बोलते हैं जिसके अंदर मात्र एक एलिमेंट होता है। अब तीसरा आता है फाइनाइट सेट। नाम से ही पता चलता है फाइनाइट। देखिए सबके नाम में छुपा हुआ है। सिंगलटन मतलब सिंगल, एम्प्टी मतलब खाली, फाइनाइट मतलब जिसको हम लोग गिन सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? अ सेट दैट कंटेन अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट, फाइनाइट मतलब जिसको गिना जा सकता है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग तरह के एलिमेंट होते हैं, इसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेट है S, उसके अंदर A E I O U इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनाइट अल्फ़ाबेट हो, फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसमें टोटल कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। उसी तरह अगर एक सेट M हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे, क्या लिखा हुआ है कि x सच दैट x इज अ मंथ इन अ ईयर। मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट, यहाँ पे कोई सेट M है जिसके अंदर का एलिमेंट x है, सच दैट x किस तरह है कि वह जो है वो महीना, वह जो है वो साल का महीना है। तो साल में कितना मंथ होता है? 12 मंथ होता है, काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा सेट हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। चौथा नंबर में आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? तो लिखा हुआ है अ सेट दैट कंटेन अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मतलब ऐसा सेट है जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। मतलब इसको, इसके एलिमेंट अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग नहीं गिन सकते, बहुत ज़्यादा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ इवन नंबर। अब बोला है कि इवन नंबर का सर आप सेट बनाइए। तो इवन नंबर का सेट अगर हम बनाने जाएंगे तो ए एगो सेट का नाम देंगे, इक्वल टू उसके अंदर का एलिमेंट क्या लिखेंगे? 2 4 6 8, और इसी तरह जाते 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 कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। ये इनफाइनाइट का साइन होता है। तो ये हमारा जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट है। उसी तरह बोला है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन अ लाइन। एक लाइन में
जितने भी पॉइंट होते हैं सभी पॉइंट को आपको सेट बनाना। तो मान के चलिए ये एक पॉइंट है, 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 ये। अब इसके बीच में भी इन्फिनाइट पॉइंट होंगे, उसके बीच में इन्फिनाइट पॉइंट होंगे। मतलब अगर हमको यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट निकालने बोलेगा, वी आर अनएबल टू काउंट, हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट सेट। आई होप आज का जो इंट्रोडक्शन क्लास है आपको बढ़िया लगा होगा। अगर आपको इसी तरह का वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे वीडियो को लाइक कर दे। बाकी आज के क्लास में हम लोग ये जाने कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ टर्म के बारे में समझें, जैसे सच दैट, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसी तरह बहुत सारे और डेफिनेशन के बारे में समझेंगे, और काइंड्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ें, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में पढ़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।